Hello everyone, this is Dr. Arshad Ruhwi and welcome to the 7th episode of A Journey Within. मुझे बचपन का वो वक्त नहीं भूलता कि जब घड़ी किसी किसी के पास हुआ करती थी, लेकिन वक्त सबके पास होता था। और अब ये हाल है कि मैं बट गया हूँ वक्त के खानों में इस तरह, खुद को भी यार अब तो मैसर नहीं हूँ मैं। जी हाँ, इंसान जितनी ज़्यादा लाइफ आसान होती जा रही है, उतना ही ज़्यादा इंसान मसरूफ़ होता जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इतनी सारी आसानियों के बाद इंसान के पास वक्त ही वक्त होता, लेकिन अब वक्त नहीं है। और इस वक्त के ना होने की वजह से ही इंट्रोस्पेक्शन का टाइम भी नहीं मिलता, यानी हम रिफ़्लेक्शन नहीं करते, अपने ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को नहीं देखते, अपने लाइफ पर्पस के बारे में नहीं सोचते, और बस ज़िंदगी जिस तरह बेरब बेहंगम चलती जा रही है उसमें हम रवां दवा हैं। तो ये जो जर्नी हमने शुरू किया था 6 हफ्ते पहले, इसका मकसद यही है कि हम अपने ऊपर गौर व फिक्र करें, अपने अंदर की दुनिया में झांकें, उसे तलाश करें, एक्सप्लोर करें और उसमें आगे बढ़ें। क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग तो इस दुनिया के सफ़र में लगे हुए हैं, और जो अंदर की शाहराह है वो खाली है, वीरान है, सूनी है। दिस इज़ द रोड लीस्ट ट्रेवल्ड। तो अब तक जो लोग भी इस जर्नी में हमारे साथ रहे और बाकायदगी से जो लोग 6 एपिसोड देखते रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। उनमें से एक खातून ने हमें बताया कि पहले एपिसोड से ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को शामिल कर लिया और तकरीबन 6 हफ्ते हो चुके हैं और वो रोज़ाना मेडिटेशन कर रही हैं। उन्होंने कुछ इस तरह से शेयर किया कि जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ तो चंद ही मिनटों में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले रही, ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो हो जाती है, मुझे अपने वजूद की अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है और हाथ या पाँव को थोड़ा सा प्रेस करके फील करना पड़ता है कि मैं किस पोस्चर में बैठी हुई हूँ। माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसी तरह एक और स्टूडेंट ने शेयर किया कि अ जर्नी विद इन की जो मेडिटेशंस हैं, जो गाइडलाइन दी जा रही है, उनको प्रैक्टिस करके उनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। इस तरह से बहुत से लोग इस जर्नी में शामिल हैं जो इसको कंटिन्यूसली इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन रिज़ल्ट्स आपको उसी वक्त मिलेंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक दिन कर ली, 2 दिन छोड़ दिया, तो फिर कोई भी चीज़ आपको रिज़ल्ट्स नहीं देगी, बल्कि आपका काम ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एंटीबायोटिक्स आप छोड़ के लें तो वो 10 दिन में भी काम नहीं करेगी, लेकिन अगर रेगुलर ले लें तो वो 3 दिन या 5 दिन में आपके मर्ज़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। किसी भी चीज़ के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनर्जी एनाटॉमी के हवाले से, कुछ साइकोलॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के हवाले से टिप्स दिए जाएंगे, और वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसे मेडिटेशन का लिंक शेयर करूंगा जो आपको अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब कर देगा और आपको यूँ महसूस होगा जैसे आप हरम काबा के अंदर बैठ के मराक़बा कर रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दुनिया में बेशुमार लोग इसी सोच के साथ दुनिया से रुखसत हो जाते हैं कि वी आर फिजिकल बीइंग, एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन दिस फिजिकल बॉडी। तो जो हम हैं उस पर फोकस नहीं करते और जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, यानी फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की बात करें, एनर्जी लेवल पे बात करें, तो जिस तरह से हमारी ये फिज़िकल बॉडी है, इसी तरीके से हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है, एंड दैट एनर्जी बॉडी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ऑरा एंड चाक्रास। तो हमारे जिस्म में बहुत सारे माइनर चाक्रास होते हैं, लेकिन 7 प्राइमरी चाक्रास हैं। उनको अगर आप सही तरीके से एक्टिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं, बैलेंस रख के क्लींस करके चलते हैं, तो आप एक बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और उन चाक्रास से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी के नतीजे में और हमारे अपने एक्शंस के नतीजे में हमारा ऑरा चार्ज होता है, उसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और उसके ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी में एक ज़बरदस्त मैग्नेटिज़म पैदा कर सकते हैं।
सो ऑल टुगेदर हम अपने ऑरा और चाकरा के ज़रिए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक बैलेंस लाइफ गुजार सकते हैं, एक फुलफिल्ड लाइफ गुजार सकते हैं और कामयाबी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जानते हैं हमारे जिस्म में जो ये 7 चाकरास हैं, इनकी क्या पोजीशन है। पहला चाकरा रूट चाकरा कहलाता है। ये रेड कलर का चाकरा है और इसकी लोकेशन है बेस ऑफ योर स्पाइन, जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, एंड कॉर्नर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। It deals with survival and blocked by fear. इसके बाद सेकंड चाकरा है ऑरेंज कलर का चाकरा, दिस इज कॉल्ड सैक्रल चाकरा और ये नेवल पॉइंट से तकरीबन 2 इंच नीचे। It deals with pleasure and blocked by guilt. नेक्स्ट इज सोलर प्लेक्सिस और ये नेवल पॉइंट से 1.5-2 इंच ऊपर होता है, दिस इज येलो कलर चाकरा। It deals with willpower and blocked by shame. Then it comes fourth chakra, heart chakra, green कलर का चाकरा होता है। It deals with love and blocked by grief. इसके बाद fifth chakra, which is called throat chakra, and it is located at throat region. Blue कलर का चाकरा है। It deals with truth and blocked by lie. Then it comes sixth chakra, brow chakra, located between your eyebrows. Purple कलर चाकरा. It deals with insight, intuition and blocked by illusions. And finally crown chakra, just above your head, violet color chakra. It deals with cosmic energy and blocked by earthly attachments. तो जब ये सातों चाक्रास स्मूथ वर्किंग में होते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को भी एनर्जाइज करती है और हमारे ऑरा को भी स्ट्रेंथन करती है। ऑरा हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप दूसरे लोगों को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेंगे। अगर ऑरा नेगेटिवली चार्ज है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा लोगों की ज़िंदगी में। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक मैग्नेट रिपेल करता है और एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम अपना ऑरा कहते हैं, तो अगर वो चार्ज है तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज जिनके ज़रिए आप अपने ऑरा को चार्ज कर सकते हैं, अपने चाक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। और इसमें अगर आप मास्टरी डेवलप करना चाहें तो हमारा एक कोर्स है ऑरा चाक्रा एक्टिवेशन, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको एक फ्री गाइडेड मेडिटेशन भी दिया जाता है जिसके ज़रिए आप रोज़ाना अपने ऑरा चाक्रा को एक्टिवेट करते हैं और उसका इम्पैक्ट आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और सोशल लाइफ पे होता है। अ जर्नी विद इन एपिसोड में हमने पहले भी आपके साथ बहुत सारे वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं जो आपको इस सफ़र में हेल्प करते हैं। और आज जो मैं आपके साथ ये लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे जैसे आप हरम काबा के अंदर बैठे हुए हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। ये मेडिटेशन आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा, आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ये मेडिटेशन कीजिए। इस मेडिटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अ जर्नी विद इन का मकसद है अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्लोर करना, अपने उस पोटेंशियल को यूज़ करना और एक सक्सेसफुल पीसफुल लाइफ गुजारना जो ना सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल हो बल्कि आपसे एसोसिएटेड लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी में भी एक ज़बरदस्त चेंज लेके आए। क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी मुआशरा बदलेगा।
सो हम सबको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और कुछ ऐसा ज़बरदस्त करें कि जब आप जाएं तो दुनिया आपको याद रखे। कहते हैं योर बर्थ वॉज अननोटिस्ड, योर डेथ शुड नॉट बी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई एपिसोड के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ and keep traveling a journey within.